पता ही नहीं चल रहा वो किधर चली, इधर चली कि उधर चली कि उधर चली कि इधर चली, कुछ नहीं पता चल रहा है भाई। इतनी जल्दी जल्दी तो हम लोग कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी जल्दी वो लड़के बदल रही हैं। लेकिन एक बात तो है, बात की तो पक्की है भाई, बात की अगर प्यार करती तो उनके ऊपर केस नहीं ठोक देती। शौक लग गई, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है भाई। सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं भैया, पैसा इनके हाथ का मैल है। अभी तो इन्होंने ये ट्रायल करने के लिए है कि फोड़ फाड़, कौन सा मेहनत दीदी, कौन सा आंसू भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते हैं, फूट फूट के खून के रूप में। अब आप सब समझ सकते हो कहाँ से निकलते हैं। अगर समझ रहे हो सही थी। सेम कंडीशन अभी इनके प्रेमी आशिक है, जिनका बिल्कुल भी वो पागल आशिक वाला मोड ऑन हो गया है और ऑन कर बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, वो बंदा बहुत मैच्योर है। अगर उसको बता दे, जो लप्पू भैया है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और जितने जितने हिट ये हैं, आमिर खान, ये सब इनको ढूंढ रहे हैं बिल्कुल अपनी टियां। और उधर से बोलेंगी तू जमाने की तो लोग खून की उल्टी कर करके मर जाएंगे, पागल हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस्सा ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पे। तो आज हमारे तरफ बारिश भी हुई है और सुबह बहुत ठंड थी। अभी तो खास हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। तो आप भी इस मौसम में अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और बेल आइकन तो बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपकी राइट है, आपका राइट है, वो छोड़कर जाइएगा। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली आकर जवाब देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत खुश नज़र आ रही हूँ। तो जी, मैं खुश नज़र आ रही हूँ क्योंकि आज मैं भी हेयर वॉश करके आई हूँ। और जगत दीदी की बहुत सारी वीडियो में हेयर वॉश करके ही वो बालों को सुखाती हुई नज़र आती हैं। तो मुझे खुद पे हंसी आ गई कि मुझे ऐसे, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, छी, उनके साथ मैं खुद का कंपेयर कभी नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, थोड़ा सा हंसी आ गई थी सोच के। और हेयर वॉश तो यार सब करते होंगे, मैंने थोड़ी किया है, या फिर वही थोड़ी करती है। बस ये है कि वो 1 बजे उठ के जब करती हैं तो पूरी दुनिया देख लेती है कि वो हेयर वॉश की हो। हम लोग तो भाई सुबह करते हैं, बस सूखने के लिए छोड़ देते हैं सारा काम होने के बाद। क्योंकि भाई हमें किचन में भी जाना होता है, तो हमारे बाल खाने में ना, इसलिए हम सुबह ही जूड़ा बना लेते हैं। तो पूरा दिन तो खुला नहीं छोड़ सकते। तो चलिए आगे बात करते हैं, इनकी तो ये बातें होती रहेंगी। तो पहले मैं प्यारी दीदी का एक बहुत रील देख के आई हूँ, बड़ी मस्त, उसका गाना गा देती हूँ, आप लोग सुनना। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, अरे फिसल गई ले तेरे संग हो चली। शायद राग उतनी अच्छी नहीं बैठी है लेकिन भाई दीदी का सच में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा वो किधर चली, इधर चली कि उधर चली कि उधर चली कि इधर चली, कुछ नहीं पता चल रहा है भाई। इतनी जल्दी जल्दी तो हम लोग कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी जल्दी वो लड़के बदल रही हैं। लेकिन एक बात तो है, बात की तो पक्की है भाई, बात की बिल्कुल पक्की है। आप लोग को मानना ही पड़ेगा आज ये बात। मैं बताती हूँ ना कैसे। देखो, उन्होंने बोला था कि मेरे पीछे 3600 लड़कों की लाइन लगी, जितने लड़के तुम्हारे कॉलेज में नहीं है उससे ज्यादा लड़कों की लाइन मेरे लिए शादी के लिए पड़ी है। सही है, मानोगे ना आप लोग बात? मतलब इतना कैरेक्टर पे दाग लगने के पास, इतना इज्जत का छींचा लेदर होने के बाद, अगर भी बैकअप में इतने रिश्ते घपा आ रहे हैं, तो बात तो सही कही उन्होंने, लाइन तो लगी है यार। 40 साल की उम्र में इतनी रिश्तों की लाइन लगी है, तो भाई अगर यंग होंगी तो क्या होगा। और भैया जो लोग बोल रहे हैं कि बड़ी सीधी हैं, रिश्तों की बड़ी वो रखती, भाई कुछ नहीं सीधी हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो। जिस तासी का आज यूज कर रही हैं ये, उसी के पिता का भी यूज कर चुकी है। और लोग बोल रहे बहुत प्यार करती थी, प्यार वार कुछ नहीं करती थी ये। अगर प्यार करती तो उनके ऊपर केस नहीं ठोक देती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो आशीष तिवारी जी, उनके बारे में। इन्होंने उनके ऊपर भी केस ठोक रखा था। नहीं बिलीव होगा ना तो हिस्ट्री निकाल लेना इनकी, सब कुछ पता चल जा रहा है आपको।
और ये जो तासी के लिए गाड़ी खरीद रही हैं, तासी की गाड़ी, मेरी मेहनत की पहली कमाई की गाड़ी, तो आज मैं थोड़ा सा इनके ऊपर पहले बात करती हूँ। तो क्या इसके पहले अभी तो आप बोल रहे थे उनके नानू, उनके मामा, जो उनके छेनू भैया हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने तासी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ लाके दिया है तासी को, ये वो। तो क्या जो अभी छेनू भैया की गाड़ी थी वो ताशी की गाड़ी नहीं थी? आज तासी को गाड़ी की अचानक शौक लग गई जब लप्पू भैया ने डिफेंडर लेने का ऐलान किया, तभी तुम्हें गाड़ी की शौक लग गई। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है भाई? बताओ कैसे हो सकता है? जगत दीदी आपके लिए सवाल है। इतना मैचिंग, मतलब आप कहीं ना कहीं देखो तो जो उनके दिल के तारे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी कि मतलब सेम टाइम पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो दिखाना, सेम टाइम पे प्लॉट दिखाना, और सेम टाइम पे गाड़ी भी ले लेना। और भैया ने भी ऐलान किया है डेमो, तो इन्होंने सेकंड हैंड का डेमो दिया। भैया लेंगे गाड़ी तो ये भी लेंगे जनवरी में नई गाड़ी, आप समझो। ये तो इन्होंने ट्रायल लिया है, पैसा तो इनके हाथ का मैल है। ये मत सोचना कितनी गरीब है सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं, भैया पैसा इनके हाथ का मैल है। अभी तो इन्होंने ये ट्रायल करने के लिए है कि फोड़ फाड़ के फिर दूसरी नई गाड़ी जनवरी में आएगी इनको, हैप्पी न्यू ईयर में। और मेहनत के कमाई की पहली कार। कौन सा मेहनत दीदी, कौन सा? बताओ कौन सी मेहनत करी हो कि पहले विधवा होने का सिंपैथी कार्ड खेली अपने पति के नाम का, अब वो कार्ड खेल रही हो तो लोग गालियां दे रहे हैं, वो लोग गालियां दे रहे हैं, तो अब बिटिया का कार्ड लेके आ गई हो। यही तुम्हारी मेहनत का कार्ड है कि भाई के नाम पे चीचा लेदर मचा के रिश्ते को बदनाम करके तुमने जो कमाई की है, इसी मेहनत की कमाई की कर ली है तुमने। अब लोग बोलेंगे इनकी तो बुटीक चलती है। भैया कितने बार जाती हैं बुटीक पे, 1 बजे सो के उठती, बैठे बैठे 15 मिनट की रील छाप देती हैं, कैमरे से अपने बुटीक को ये मैनेज करती। इतना बड़ा बिजनेस है इनका भैया, और ये बोल रही हमारे, अगर इतना बड़ा बिजनेस है तो बोलती है मैं यूट्यूब बंद कर दूंगी तो हमारी बिटिया का भरण पोषण कौन करेगा? तो भाई इतना बड़ा बिजनेस है, बंद कर दो यूट्यूब। इतनी गंदगी में क्यों कूद रही हो बार बार आके? क्या मजबूरी है? चलाओ उसी बिजनेस से अपना घर ना। कुछ नहीं हो बिजनेस तो इन्होंने एक प्लान बी रखा है सेट, कि कोई कुछ कहेगा तो बिजनेस का हवाला दे दूंगी। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खाली एक साइड वो रखा है इन्होंने अपने लिए ढाल, और दूसरी ढाल इन्होंने इस टाइम बना ली है अपनी बिटिया तासी को। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्या करोगी इस पैसे का? ये क्या परवरिश दे रही हो तुम? ये अपनी बच्ची के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो? ऐसी गाड़ी का, ऐसी परवरिश का वो क्या करेगी? इतने सालों में एक सिंगल वीडियो आप लोग बता दो जो इन्होंने अपनी तासी यानी अपनी बेटी के लिए कुछ करके दिखाया हो, जैसे कि हर माँ करती, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। हर माँ अपने बच्चे को बनाती है, खिलाती है, सजाती है, संवारती, कपड़े पहनाती है, उसकी सेवा करती है, पढ़ाती है, लिखाती। इनमें से एक सिंगल काम भी ये करती हैं अपने बच्चे के साथ। और आज ये तासी के लिए कार, अभी तासी का कार का क्या यूज है जब उनके नानू और उनके छेनू मामा इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बिना कार के तासी का काम चल सकता था। अभी तासी के लिए जरूरी थी एक अच्छे एटिकेट्स की, एक अच्छी परवरिश की, जो तो तुम दे नहीं पा रही हो। तो भैया, और इन्हीं के प्रेम में वो पागल हुए जा रहे हैं, इनके आशिक, प्रेमी आशिक। भाई उनकी रील्स देख के ना कान से धुआं निकल जाएगा, आंखों से खून निकल आएगा। और इनके तो आंखों के आंसू भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते हैं, फूट फूट के खून के रूप में। अब आप सब समझ सकते हो कहाँ से निकलते हैं। अगर समझ रहे हो तो एक कमेंट में बता देना। भैया ये उनको प्रोवोक कर रही है, उनको प्रोवोक कर रहे हैं। मतलब अब इतना गहरा प्रेम है कि इशारों इशारों में दिल लेने वाली, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मतलब ये इशारा कर देती भाई साहब, दिल नहीं, जान नहीं, प्राण नहीं, पूरा सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एकदम दिल जले बन गए। अगर ये बोले कि वो रील्स मनीषा के लिए थी तो इन्होंने कोई भी आंसर क्यों नहीं दिया? लोगों ने इतना पूछा कि एक रिप्लाई कर दो कि ये किसके लिए, लोगों ने पिन कर करके पूछा, इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया।
तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, जब जगत दीदी ने अब तक कोई आंसर नहीं दिया है कि वो कहाँ गलत थी कहाँ सही थी, सेम कंडीशन अभी इनके प्रेमी आशिक है, जिनका बिल्कुल भी वो पागल आशिक वाला मोड ऑन हो गया है, और ऑन करने वाली ये हैं। और जो लोग कह रहे हैं, अच्छा चलो, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको बोला है कि शादी की जो इनकी खबर है वो बिल्कुल पक्की है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहने आ गए कि नहीं, वो या तो खबर झूठी है या तो पब्लिसिटी हो रही है। तो अगर पब्लिसिटी हो रही है तो फिर क्या है उसकी सच्चाई, वो भी मेरे से आप जान लो आज। अगर वो खबर पक्की नहीं है, अगर वो खबर पक्की नहीं है तो सिर्फ या तो ये इसलिए कर रही हैं ताकि जो इनके ताजमहल जीजा जी हैं और इनके ये लप्पू पागल आशिक हैं, ये बिल्कुल पगला जाएं, प्रोवोक हो जाएं और ताजमहल जीजा जी वापस आ जाएं। तो ये तो होने से रहा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, वो बंदा बहुत मैच्योर है। अगर उसको पगलाना होता ना ताजमहल जी को, तो इतना सब कुछ होने के बाद वो सामने आ गए होते। उन्होंने इतना सब कुछ सह लिया, इतनी टॉलरेंस सह ली, इतना ट्रोल हुए थे वो, इतना ट्रोल हुए थे वो, लेकिन उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। और अगर वो औरत की इज्जत ना करती होते तो बहुत कुछ बोल के जाते। इनकी इज्जत के लिए वो इतना सब कुछ सह गए। और कहीं ना कहीं तो देखो, रिलेशन था और लंबा रिलेशन था, लंबी डेटिंग के बाद हुई थी ये एंगेजमेंट, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो उनके दिल में भी था। तो इनको पता तो है ही ये चीजें, इनको पता तो है ना ये चीजें, तो ये उनको पिन कर रही हैं। और इनको भैया बिल्कुल हाइप पे रहना, उसके पीछे कुछ भी पब्लिसिटी होनी चाहिए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नहीं कोई मैटर करता है इनके लिए। इतनी बड़ी ये सेलिब्रिटी हो गई हैं। और भैया वो लप्पू भैया को तो पूरी सोशल मीडिया ढूंढ रही है। मैं बांध लूं नहीं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। हम आपको बता दें, जो लप्पू भैया है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और जितने जितने हिट ये हैं, आमिर खान, ये सब इनको ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल अपनी टीम तैनात कर दिए हैं कि कहाँ हो भैया, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, इनके ऊपर अब मूवी बनने वाली है। कौन सा प्रेमी आशिक आवारा ऐसे कुछ करके था, उसी टाइप का टाइटल भी लगेगा। लोग ढूंढ रहे हैं कि भगवान प्रभु अवतार ले लो, इनको बॉलीवुड भेज दो, यूट्यूब को बख्श दो। यूट्यूब बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड के सामने। इनको पूरी बॉलीवुड ढूंढ रही है, और देखना जल्दी इनको सब पकड़ के घसीट के ले जाएंगे। और दूसरा इनको कौन ढूंढ रहा है मैं आपको बताती हूँ। इनको ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो इनको बॉर्डर पे ले जा सकें, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी रील बनाते हैं लोग, खून की उल्टियां करके मर जाएंगे। तो इतने सारे जो वेपन्स रखे हुए हैं किस काम आएंगे? फालतू में पैसे लगा रही है सरकार, इनको ले जाए बॉर्डर पे, ये वहीं पे रील्स बनाएंगे, वहीं पे गाना गाएंगे अपनी लैला के लिए बढ़िया, और उधर से बोलेंगी तू जमाने की परवाह न कर, ये जमाना बदल जाएगा। और इधर से ये तो लोग खून की उल्टी कर करके मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे कि चल क्या रहा है। तो भैया ये लोग बिल्कुल पागल हो गए, इनको ये गंदगी साफ करनी ही नहीं है। और साफ करनी है, अगर झूठ है सच है, और इस कंट्रोवर्सी का एक ही अंत है कि ये चाहे जिसके साथ चाहे जैसे शादी करके अपने घर जाएं, और लप्पू भैया अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को वापस लेके आए, सही सलामत रहें, यही होगी हैप्पी एंडिंग। और आप लोग क्या चाहते हो इसकी एंडिंग जरूर कमेंट्स करके बताना। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसो ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई खबरों के साथ, नए नए तड़के के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए।